वज्रयाणं तिर्यणगुणपालडरयाणं शविशाहुडं शयनचिकालम् अंचेमि पूजेमि वन्नामि डुंशामि दुःखखो कमको वोहिलाओ सुगै गमनं समाहि मरणं जिणगुणसम्पत्ति हो मज्जं वन्दितु शवसिद्धे दोमचलमनोवं गयं पत्ते बुच्छामि शमे पाहुर मिडमोशुई केवली भगवं। यहाँ पर आत्मा और बंधों के स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा। आत्मा का स्वरूप क्या है और बंध का स्वरूप क्या है। कल अपन ने आत्मा का स्वरूप जाना आत्मख्याति टीका से। अब आगे बंध का स्वरूप बताया जाता है। बंध क्या व्यवस्था है, क्या बंध भी आत्मा का असाधारण लक्षण हो सकता है। इस बात को यहाँ ध्यान से देखना। पृष्ठ नंबर 375 पर अमृतचंद स्वामी लिखते हैं प्रथम लाइन से, इति यावत माने यहाँ तक तो तुमने आत्मा का स्वरूप निश्चय कर लिया। इसको और अच्छे से 2-3 बार पढ़ के आना आप लोग। अब बंधस्य, इसके आगे देखो लिखता है, बंधस्य तु आत्मद्रव्य असाधारणा रागादया स्वलक्षणम। बंध भी आत्मद्रव्य के असाधारण रागादि परिणाम है, इस स्वलक्षण है। यानी बंध का स्वलक्षण आत्मद्रव्य से असाधारण रागादि है। ध्यान देना, अभी तो चेतना को असाधारण कहा था, अब यहाँ रागादि एक क्या वस्तु है। तो यहाँ एक कथन समझना कि जब आत्मा का चैतन्य लक्षण कहें तो वो शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से है, और रागादि आत्मा का असाधारण लक्षण कहें तो ये अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा है। कहाँ पर आपको कौन सा नय कब बदलना है, ये वक्ता और श्रोता को ऐसे समझदारी से काम करना चाहिए कि आप गाड़ी चलाते हो तो कहाँ कैसी परिस्थिति आती है। ब्रेकर आ रहा है कि मोड़ आ रहा है
कि चढ़ाई आ रही है, कि जाम लगा है, इन सब परिस्थितियों को देख करके आप अपनी गाड़ी को कहाँ गियर बदलना है और कहाँ ब्रेक लगाना है, इस सब परिस्थितियां समझ करके गाड़ी को चलाया जाता है। यदि आप अपने घर से और निकल करके और मंजिल तक एक ही स्पीड में गाड़ी चलाना चाहो, चल नहीं सकते। ना समझी होगी। ये अवसर का ज्ञान होना चाहिए। रास्ता साफ हो, हाईवे हो, उबड़ खाबड़ ना हो। अब हाईवे पे भी यदि आप 120 की स्पीड में चला रहे हो, लेकिन टोल नाका आ जाए कहीं तो क्या होगा? हाईवे है, हाईवे तो है, रुको, टैक्स दो, फिर आगे बढ़ो। ये सारी की सारी परिस्थितियों को जो समझता है वो समझदार ड्राइवर है। यदि इन सब परिस्थितियों का ज्ञाता ड्राइवर नहीं है तो आपको मंजिल तक नहीं भेज सकता। इसलिए गाड़ी पे बैठने के पहले ड्राइवर की औकात देख लेना चाहिए। कि ड्राइवर कहीं अंधेरे में रास्ता बदलने वाला ना हो और व्यक्ति कहीं उद्वेग में निर्णय लेने वाला ना हो। यदि कोई अंधकार में रास्ता बदलता है, भटक जाएगा। यदि कोई उद्वेग में निर्णय लेता है, व्यक्ति पिट जाएगा। उद्वेग में कभी निर्णय नहीं लो। चाहे तत्व अभ्यास करो, चाहे लोक व्यवहार का निर्वाह करो, चाहे पंच परमेष्टि की आराधना करो, चाहे ध्यान में बैठो, उद्वेग में लिया हुआ निर्णय बहुत कष्टप्रद होता है। और अंधेरे में बदलने वाला रास्ता व्यक्ति दुर्गति का पात्र होता। इसलिए कोशिश करो, निर्णय तभी लो जब आपका दिमाग ठंडा हो। निर्णय तभी लो जब आपकी बुद्धि में हानि लाभ का विचार करने की क्षमता हो। यदि हानि लाभ की क्षमता समाप्त हो गई है तो उस समय या तो मौन ले लो या क्षेत्र परिवर्तन कर लो।
इससे सुरक्षा हो सकती है, अन्यथा सुरक्षा नहीं हो सकती। तो यहां तत्व का निर्णय करना है। जैसे वो ड्राइवर परिस्थिति को देख करके गाड़ी चलाता है, तत्व अभ्यास करो। देखो आत्मद्रव्य का असाधारण क्या राग आदि भी हो सकते हैं। पंक्ति मिली कि नहीं मिली, अच्छे से देखो। अब होंगे, कहेंगे, लेकिन यहां हम तत्काल गियर बदलेंगे, यहां नई की दृष्टि बदलेंगे कि यहां पर जो आत्मा का गुण रागादि कहा जा रहा है, यह शुद्ध निश्चय नय का कथन नहीं, यह शुद्ध निश्चय नय का कथन। क्योंकि यह शुद्ध निश्चय नय का अभिप्राय यही होता है कि जो आत्मा के साथ एक में खोकर के रह रहा है, लेकिन आत्मा का लक्षण नहीं है। ये रागादि तो परद्रव्य का लक्षण है, पुद्गल का लक्षण है, लेकिन राग नाम दिया किसने? आत्मा की लेस्या के साथ जो परिणाम योग और लेस्या से बनकर के, योग और कसाय से बनकर के हुआ लेस्या है, उस लेस्या के माध्यम से होने वाली परिणति जो रागादि है, वो आत्मा की है, पुद्गल की नहीं है, जड़ की नहीं है। एक तरफा कथन किया जाता है कि जड़ के हैं, जड़ के हैं, जड़ के हैं, ऐसा नहीं कहो भैया। ये जब तक आत्मा के साथ है तब तक चेतन के हैं। नई की दृष्टि समझो। आप चश्मा लगाते हो, लेकिन एक ही चश्मा में दो व्यवस्थाएं हैं कि आप नीचे का भी देख लो, ऊपर का भी देख लो। नीचे की ओर उसमें पढ़ने की दृष्टि होती है। कांच की ऐसी कला है, और राख को ऊपर खोल करके देखो तो चलने की दृष्टि होती है। जब ये व्यवस्था नहीं थी तब लोग दो चश्मा रखते थे। अब दो चश्मा नहीं रखते, दो मोबाइल रखते हैं। बदल गया ना जमाना। चश्मा एक है, लेकिन उस एक चश्मे में दृष्टियां दो हैं। असाधारण भाव दो द्रव्यों में लगा दिया, चेतना में भी लगा दिया, बंध में भी लगा दिया। दो दृष्टि लगा लेना। पढ़ने लगो तो नीची के ओर आंखें करना, तुम्हारे लिए पुस्तक देखने लगेगी। और चलने लगो तो दृष्टि ऊपर कर लेना, वहां आपको रास्ता देखना लगेगा। यहां पर जैसे ही वाक्य दृष्टि गोचर होता, श्रोता के पास वो क्षमता हो कि श्रोता उस दृष्टि को समझ जाए कि किससे कहा जा रहा। लोक व्यवहार में तो बहुत पैनी दृष्टि छोटे छोटे बच्चे रखते हैं। 5 साल का बच्चा है, अब वो छोटा सा बच्चा खेल रहा, आपके घर में कोई व्यक्ति आया मिलने के लिए। अब जो आगंतुक व्यक्ति है वो बच्चा उससे भी दादा कहता है और अपने दादा से भी दादा कहता है। बच्चे से माँ ने कहा बेटा चाय दे आओ दादा को, तो वो चाय आगंतुक दादा के सामने रख देता है। अब माँ ने कहा बेटा चाबी दे आओ दादा को,
देखा कभी आप लोगों ने? अब वो चाबी अपने दादा को पकड़ा था। उस छोटे से बच्चे ने अभी कौन से विद्यालय में शिक्षा सीख ली कि चाबी तो अपने दादा को देना है और चाय आगंतुक दादा को देना है। करते आप लोग ऐसा क्या नहीं करते? देखा कि नहीं देखा? ये छोटे छोटे बच्चे लोग व्यवहार सीख जाते, दादा एक कहा जा रहा है, लेकिन वो इतना भेद जानता है कि चाय इन दादा को देना है और चाबी इन दादा को देना है। भूल नहीं कर सकता वो। चाबी आगंतुक दादा को नहीं दे सकता। कितनी व्यवहार कुशलता है उसके पास नई की दृष्टि में। इसी तरह यहां पर भी देखो कि आपको भी उस बच्चे की तरह समझदारी रखना कि रागादि को असाधारण कहा तो अशुद्ध निश्चय नई की दृष्टि से कहा, और चैतन्य को असाधारण लक्षण कहा तो शुद्ध निश्चय नई की दृष्टि से कहा। ये नई की दृष्टि को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम तो समझते ही नहीं क्या नय है, क्या प्रमाण है, क्या निक्षेप है, क्या यहाँ अनियोग द्वार है, कितने होते हैं। बस जो आपने सुना दिया सुन लिया। कोशिश करो वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह से समझने की। जड़ की क्रिया आप किसको कहना चाह रहे हैं? आप बताइए। आप जड़ की क्रिया जिसको कहना चाह रहे हैं वो शुद्ध पुद्गल द्रव्य में जो षड्गुणी हानि वृद्धि हो रही स्वतंत्र है। वो षड्गुणी हानि वृद्धि प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी स्वतंत्र हो रही है, वो जड़ की क्रिया हो रही है। लेकिन जिस जड़ ने आत्मा को जड़ बना दिया हो उसको जड़ की क्रिया कैसे कहोगे आप? जिस जड़ ने, जिस कार्मण वर्गणा ने आपकी दैवत्व शक्ति को दबा दिया हो, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है। चेतन कैसे कह रहे हो? ये तो अवस्था समझो कि जड़ और चेतन की मिली हुई एक जैसी अवस्था प्रतिभाषित होने लगती है, और वो क्रिया जो हो रही है वो चेतन और जड़ से मिलकर के दोनों की क्रिया है, एक की नहीं है। आप 53 भाव पढ़े हो तत्वार सूत्र में भी 53 भाव भी जीव के असाधारण है। औपशमे कक्षाए कौ भावौ जीवस्य शुतत्वम। जीवस्य शुतत्वम, जीव के शुतत्व भाव हैं। अब जीव के शुतत्व माने निजी भाव हैं, तो उन 53 भावों में देखो मिथ्यात्व भी एक भाव है। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन आदि ये 21 भाव औदिक के हैं। इनमें मिथ्या दर्शन है, असंयम है, कसाय है, लेस्या है, गति है, लिंग है। ये जीव के असाधारण भाव बताए जा रहे हैं। तो क्या इन असाधारण भाव को तुम जड़ की क्रिया कहोगे कि जीव की क्रिया कहोगे? किसकी क्रिया है? विपरीत श्रद्धा आत्मा में हो रहा कि टेबल में हो रहा? किस में हो रहा बताओ? विपरीत श्रद्धा कहां पर है? ये विपरीतता लाया कौन है?
उस पुद्गल ने आत्मा के साथ एक मेक संबंध किया, इसीलिए तो उसमें ये भाव पैदा हुआ है। आप दूध में पानी मिला रहे हो, आप पानी जल रहा है तो कहो कि पानी का जलना तो जड़ की क्रिया है, तो क्या पानी जल रहा है तो क्या दूध में भी जलन पैदा नहीं हो रही क्या? पानी भाप बन के निकल रहा है तो दूध में भी तो कोई क्रिया हो रही कि नहीं हो रही? वो क्रिया है, उसको जड़ की नहीं कहो। इसी तरह राग आदि परिणाम ये जड़ के नहीं, ये चेतन के हैं। वो ही चेतन के परिणाम को हम अशुद्ध निश्चय नहीं से कह रहे हैं। निश्चय इसलिए है कि ये आत्मा को छोड़ करके अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं, और अशुद्ध इसलिए है कि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये छूटने वाली क्रिया है, इसलिए अशुद्ध है। लेकिन ये राग बना तो दोनों की मिलजुल के सरकार से बना है। पुद्गल और चेतन का एक मेक संबंध हुआ तभी राग नाम पाया है, अन्यथा कोई जड़ राग नाम नहीं पाता है। इस राग को जड़ अकेले का कहना, इस बात को समझाने के लिए जैसेन महाराज ने दृष्टांत दिया है कि बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा माता का है कि पिता का है? दो संयोगी द्रव्य मिलकर के एक तीसरी पर्याय पैदा हुई है। तीसरा हुआ ना। अब आपसे पूछें कि आप बताओ कि तुमने आज तक रागादि परिणामों को जड़ की क्रिया कहना सीख लिया, अब बताओ हमें कि ये बच्चा जड़ यानी अकेले पिता का है कि माता का है? किसका है? बच्चा किससे पैदा हुआ है? बोलो, नहीं है पता? कहां डंके की चोट पे के पिता का है, कहां डंके की चोट पे के माता का है? दोनों की संयोगी पर्याय से उत्पन्न होने वाली संतान है। ये तीसरा फल पैदा हुआ है। इसी तरह जड़ और चेतन, इन दोनों ने जब एक मेक परिणाम को बनाया तभी राग पैदा हुआ है। यदि वो एक मेक नहीं होते तो उस पुद्गल वर्गणा का नाम रागादि नहीं है। जो अभी कर्म रूप परिणमन नहीं किया पुद्गल ने, वो पुद्गल का नाम विश्र सोपचय है। अभी उसको तुम राग नहीं कह सकते, मोह नहीं कह सकते, क्यों भी उम्मीदवार हैं, किनारे में खड़े तो हैं, लेकिन किनारे में खड़े होने के वजह आत्मा के साथ उनका बंध होगा, तब उनके लिए नाम अलग अलग मिलेगा कि ये राग है, ये ज्ञानावर्णी है, ये दर्शनावर्णी है। ये भिन्न भिन्न व्यवस्था तब होती है। इसलिए जड़ की क्रिया को यदि तुम अकेले इस टेबल को कह रहे हो तो शुद्ध जड़ की क्रिया है, उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है, परिणमन उसमें घटना बढ़ना हो रहा है, ये जड़ की क्रिया स्वतंत्र है। लेकिन आत्मा के साथ मिलकर के जिस जड़ ने भाव बना दिया है, छायोपशमिक भाव बनाया, औदिक भाव बनाया, औपशमिक भाव बनाया,
तो मैं कहता हूं कि उपसम भाव जो उत्पन्न हुआ है वो 7 प्रकृति पुद्गल प्रकृति से आत्मा में उपशम हुआ कि जड़ में उपशम हुआ? बताओ। 7 प्रकृति तो उदयावली के बाहर हुई, उपशम तो वो कर्म का हुआ कि उदयावली के बाहर रोक दिया, लेकिन उपशम भाव ये आत्मा का है कि जड़ का है? बताओ किसका? यदि उपशम भाव को तुम जड़ का कहते हो, क्योंकि 7 प्रकृतियां जो हैं वे पुद्गल की हैं, जड़ की हैं, मिथ्यात अनंतानुबंधी परद्रव्य है, उसको रोका है, इसलिए जड़ में ही औपसमिक भाव होना चाहिए ना। यदि उस जड़ में ही औपसमिक भाव करोगे तो तुम्हारे आत्मा में औपसम सम्यक दृष्टिपना कभी प्रकट होगा ही नहीं। इसलिए ये विवक्षा समझो। यहां पर आगे कहते हैं नच रागादया आत्मद्रव्य साधारणताम विभ्राणा, और कह रहे हैं सुन लो, रागादि आत्मद्रव्य के साधारण पने को धारण नहीं करते, इनको साधारण नहीं कहना असाधारण कहा जा रहा है। पंक्ति मिली कि नहीं मिली? अमृतचंद स्वामी की देखो, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ो ना। आगे लिखा है रागा दया आत्म द्रव्य साधारणताम विभ्राणा ना प्रतिभासन्ते। उस ना को इस क्रिया के साथ लगाओ, बे अलग नहीं है, आत्मा के साथ असाधारण पने को धारण करते हैं। नित्य में हमेशा ही चैतन्य चमत्कारात अतिरिक्तत्वेन प्रतिभासमानत्वात्, क्योंकि ये चैतन्य चमत्कार आत्मा से अलग नहीं है, उसमें मिले हुए हैं। देखो यहाँ आत्मा का और बंध का ज्ञान करा रहे हैं, शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं करा रहे हैं। जब आप इन दोनों के लक्षण को, मिली हुई अवस्था को, असाधारण लक्षण को समझोगे तभी तो समझ करके उसको भिन्न करने की प्रक्रिया अपनाओगे, अन्यथा भिन्न कैसे कर पाओगे? ऐसे नच यावदेव समस्त सो पर्याय व्यापी चैतन्यम प्रतिभाति तावंता ये रागादया प्रतिभांति। कहते जब तक समस्त सो पर्याय व्यापी चैतन्यम ना प्रतिभाति, वे सारे के सारे राग आदि परिणाम अपनी पर्याय में व्याप्त हो करके, कौन सी? चैतन्य की पर्याय में प्राप्त हो करके, व्याप्त हो करके चैतन्यम प्रतिभाति, चैतन्य जैसे लग रहे हैं वे चैतन्य है, अभी जड़ नहीं है, क्योंकि वे आत्मा के साथ मिश्रण होकर के वो प्रक्रिया कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है दाल खारी है? शुद्ध आत्मा कह रही है कि शुद्ध पुद्गल कह रहा है कि पुद्गल और ज्ञान मिलकर के दोनों कह रहे हैं? बताओ कौन कह रहे हैं दाल खारी है? इस टेबल के ऊपर दाल की कटोरी रख करके कहो और तुम 100 बार मंत्र पढ़ के इससे उच्चारण कहा कि हे टेबल तू बोल दाल खारी है, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? कभी कौन बोलेगा? पता नहीं है दाल खारी है, कौन बोल रहा? जड़ बोल रही कि चेतन बोल रहा? चेतन बोल रहा ना। तो चेतन को रस का स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? अब वो जीव को रस का स्वाद आया है तो जीव भी तो जड़ है, वो दाल भी जड़ है। ऐसे जड़ के जड़ से मिलने से कहां से ज्ञान हो गया उस जड़ में के दाल खारी है? ध्यान रखना, उस चेतन आत्मा में अभी रस नाम कर्म का उदय है।
वो रस नाम कर्म का उदय होने के कारण जैसे ही रस का ये स्पर्श जिह्वा पे होता है और वो रस का स्पर्श होते ही हम दाल को खारी या रोनी कहना चालू कर देते हैं। कहने वाला ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान मति ज्ञान है, और मति ज्ञान नाम उसी का है जो जड़ से मिश्रित है, क्षयोपम दशा है। शुद्ध दशा कहाँ है उस मति ज्ञान की? मति ज्ञान की परिभाषा देखो कि जो मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से वस्तु को जाने उसका नाम मति ज्ञान है। वो क्षयोपम है तो उस क्षयोपम दशा में किसी प्रकृति का उदय हो और किसी का उदया भावी क्षय है। ये उदय और उदया भावी क्षय तुम आत्मा के साथ लगाओगे कि जड़ को लगाओगे? किसका है? ये होने वाली प्रक्रिया तो कर्म की है, लेकिन वो कर्म कहा जा रहा है और वो कर्म ज्ञान के साथ मिश्रण होकर के वेदन कर रहा है। ये बहुत विशिष्ट और गहरी सूक्ष्म बात है। इसलिए इन तथ्यों को समझना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में चारों अनुयोगों के अच्छे ज्ञाता व्यक्ति के साथ बैठ करके ही ये बात हम समझ सकते हैं, अन्यथा वास्तविक नहीं समझ सकते हैं। यहाँ पर कहाँ हमें कैसा निशान लगाना है, उस निशान को लगाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बच्चे कंचा खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे अभ्यस्त होते हैं कि 100 बार अपने कंचा अपने उस गड्ढा में डालते, लेकिन एक भी कंचा गड्ढा में नहीं जा पहुंच पाता। और कुछ ऐसे चतुर बच्चे होते हैं कि मुट्ठी भर कंचा लिए और एक बार में पूरे के पूरे उनने गड्ढे में डाल दिए। अब एकांत यदि इधर उधर लुढ़क भी गया तो भी वो लुढ़क के गड्ढे में आ जाता है। नहीं देखा आपने? खेले कभी कंचा के? नहीं खेले। ये क्या है? अभ्यास है। उनने ये पुरुषार्थ किया है, ऐसा निशाना लगाया है कि हम ऐसे स्थान पर खड़े होंगे जहां हमारा निशान गड्ढा में ही लगेगा, यत्र तत्र नहीं होगा। और एक बच्चा सालों साल सैकड़ों कंचे हार जाता है, एक भी जीत के नहीं आ रहा है। हाथ में कंचा है, सामने गड्ढा है, उस गड्ढे में तो कंचा भरना है, दूर से ना फेंक करके मुट्ठी उसी में भर दो। खेल होगा कि नहीं होगा? इसको खेल तो नहीं कहेगी दुनिया, इसको तो फेल कर देगा। हट, खेल से बाहर हो जा। नहीं, खेल तो वो है 10 फुट 20 फुट की दूरी पर खड़े होकर के और अपना निशाना बना करके श्वास भर के उदित स्वर में जब वो डालता है, एक बाजी में सबको हरा देता है। ऐसा देखा कभी कि नहीं देखा? ये होता है। अभ्यस्त व्यक्ति इस तरह से खेल खेलता है कि वो अपनी गोटी एक बार में फेंक देता है। ऐसे इतिहास में इकलौते भाई तो भरत चक्रवर्ती है, जिनका एक ही निशान में एक बार में सारे कंचा गड्ढा में पहुंच गए। इसी तरह घर में रहते रहते वो अभ्यास किया कि एक अंतर मुहूर्त में उनने सारी की सारी घातिया कर्म रूपी कंचों को गड्ढे में पटक दिया और आत्मा को भगवान बना दिया। वो इकलौते हुए तो एक भरत चक्रवर्ती, दूसरे तो अभ्यास कर रहे। तीर्थंकर जैसे भगवान आदिनाथ भी 1000 वर्ष रहे आए, कंचा फेंकते रहे, गड्ढे में नहीं जा पाए।
1000 वर्ष के बाद उनको अवसर मिला, तब घातिया को क्षय कर पाया। बाहुबली साल भर खड़े रहे तीनों ऋतुओं में बाहर भूखे प्यासे के केवल ज्ञान नहीं कर पाए। ये अभ्यास की आवश्यकता है। इसी तरह यहाँ पर भी अभ्यास की आवश्यकता है कि किसको क्या कहा जा रहा, बस कथन से समझ लो। आपके साथ आपका मित्र आया, दोनों के चेहरे मिलते जुलते लगते थे, देख करके आपसे पूछा, भैया ये आपका भैया है? आपने उत्तर दिया, भैया जैसा है। इस लोक व्यवहार की नए व्यवस्था में कितना पटु है, कितना चतुर है। अब भैया जैसा है ये निषेध कर रहा है कि उसको भैया बना रहा है। क्या कर रहा है बताओ? क्या किया आपने? निषेध किया ना। लेकिन निषेध में हाँ ना तो आया ही नहीं, ना आवे तब तो निषेध है। आपने बिना ना के प्रयोग किए वो निषेध कर दिया। एक कितनी आप नई की कुशलता में लोक व्यवहार में पटु है। भैया जैसा है, अब कोई भी श्रोता नहीं कहेगा कि इसका भैया है, हर व्यक्ति कहेगा कि इसका भैया तो नहीं है। कहां से लगा लिया? जैसा जैसा तो उदाहरण देने में समझाया जाता है, चूंकि अगैरा वगैरह, लेकिन, किंतु, परंतु। लेकिन जैसा का अर्थ निषेध कैसे हो गया? इसी का नाम तो आलाप पद्धति है भाई साहब। इसी को तो बोलने की कला कहते हैं कि आपके वचनों में वो कला है कि आप बिना निषेध के भी निषेध करके रख देते हो। भैया जैसा कहा, बात समझ में आ गई, भैया नहीं है, अब अपनी धारणा मिटा दो, ये नहीं हो सकता है। तो यहां पर इस बात को देखो कि ये रागादि समस्त पर्याय व्यापी चैतन्य प्रतिभाति तावंता एव रागादया प्रतिभांति। कि जितनी भी चैतन्य की पर्याय है भी सारी की सारी उसमें रागादि प्रतिभाषित होता है। रागादि दीन अंतरेणापि चैतन्य आत्मलाभ संभवनात्। क्योंकि रागादि के बिना चैतन्य के स्वरूप का प्राप्त करना संभव नहीं है। ये रागादि की उपस्थिति में ही आत्मा को पाना है, क्योंकि वहां पर रूप बदलता जाएगा। अभी तो रागादि है, उस रागादि को आप कम करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। आपने कोई खटिया का मिचुआ बनाया है, तो खटिया का मिचुआ पेड़ से बनाना। अब उस पेड़ में जो अनावश्यक वस्तु है उसको हटाते जाओ। इसी तरह राग है, उस राग में जो स्त्री पुत्र मित्र धनादि का राग है उसको छोड़ दो, वो अशुभ राग है, वो बंध का कारण है। लेकिन अब उससे हट करके तुम सम्यक दृष्टि बन गए। अब सम्यक दृष्टि बन करके यदि आप साधर्मी से राग कर रहे हो, तो वो साधर्मी का राग बंध का कारण है कि निर्जरा का कारण है? बताओ। साधर्मी के राग को राग नहीं कहते, उसको वात्सल्य कहते हैं। क्या? साधर्मी के राग को राग नहीं कहते हैं। ये विधान बनाया जा रहा है
स्त्री पुत्र आदि के राग को त्याग की बात कह रहे हैं, और यहां कह रहे हैं धर्मी सो गो वत्स प्रीत शम करो। अरे राग तो बंधे का कारण है, तुम करने की बात कर रहे हो। ये राग नहीं करोगे बेटा, तुम्हारा सम्यक दर्शन तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, ये तो करना पड़ेगा। यहां विधान कर रहा है, तो यहां साधर्मी से राग करना ये राग का विधान है। करो करो तो सम्यक दर्शन रहेगा, नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन मिट जाएगा। साधर्मीशो गौवत्स प्रीत सम, कैसे करना? गाय से बछड़े की तरह करना। इस राग को राग नहीं कहते, इसको वात्सल्य कहते हैं। भगवान से राग करो, उपदेश दे रहे हैं भक्ति करो, लेकिन भगवान के राग को राग नहीं कहते, उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति क्या है? जिनेन्द्र भगवान का भक्त शिवम उपैति, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ऐसा भक्ति का लिखा है स्वभाव। तुम कह रहे हो कि जब थोड़ी सी पीड़ा होती है लोग कहते अरे बाप रे, अरे भगवान रे नहीं कहते वे, जबकि पीड़ित व्यक्ति के लिए कहा जा रहा, वहां भगवान के द्वार में पड़ा हुआ वो कहता है नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे, तीनों लोकों में आपके समान कोई रक्षक नहीं है, रक्षा करो रक्षा करो। लेकिन रागी अशुभ रागी व्यक्ति चिल्लाएगा अरे बाप रे, अरे माँ, अरे बाप, अरे माई बाप को मत चिल्ला, भगवान को चिल्ला, भगवान से प्रीति कर, तेरी भक्ति हो जाएगी। पारसनाथ को जप, पारस कुमार अपने बेटे को मत बोला, पारसनाथ को जप। ये राग है, लेकिन ये राग होकर के भी भक्ति है, इसके लिए प्रेरणा दी जा रही है। हे भैया, तुम असंयमी को नहीं, संयमियों को भी कहा भगवान के यहां जाकर के वंदना करो, त्रैकालिक वंदना करो। मूल गुणों में 28 मूल गुण हैं, उन 28 मूल गुणों की रक्षा के लिए 28 कायोत्सर्ग 24 घंटे में करना। वे 28 कायोत्सर्ग त्रिकाल वंदना के 6 कायोत्सर्ग होते हैं। जाओ भगवान के भक्ति करो। इस तरह से राग को सर्वत्र एक जैसा नहीं समझना, कहाँ क्या होता है उसको फिर बाद में देखें।